हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम लर्निंग अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आए हैं, वैकेंसी लेके आए हैं जो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। जो वैकेंसी है वो टीचर की वैकेंसी है, टीचर लाइन की वैकेंसी लेके आए हैं अपन। सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, तो आप जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। एंड जो दोस्त आपके टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए अपन चलते हैं अपनी जानकारी की ओर। तो ये मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत ये प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा की जो वैकेंसी निकली है 2025 की, उसके बारे में अपन बात करते हैं। प्रारंभ तिथि मतलब कब से फॉर्म भरे जाएंगे, 18 जुलाई 2025 से फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी लास्ट डेट है 1 अगस्त 2025 लास्ट डेट है, ठीक है। इसमें संशोधन कर सकते हो आप, 6 अगस्त 2025 तक आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हो। परीक्षा कब होगी, संभावित दिनांक 31 अगस्त 2025 रविवार से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी, एक सुबह की पाली में 10:30 बजे से 12:30 बजे तक होगी, और दोपहर की पाली में 3 बजे से 5 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षा 2 घंटे की होगी, ठीक है। तो अपन इसमें सिलेबस, वैकेंसी कितनी है, सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ठीक है। तो इसमें शुल्क कितना लगेगा, पैसे कितने लगेंगे, तो जनरल वालों के लिए 500 रुपये लगेंगे। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपया है। केवल सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। संभावित तिथि ये कहाँ से भर सकते हो आप, MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। अगर किसी को ये PDF चाहिए हो तो हमारे नंबर पर संपर्क करें, तो आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। नंबर है 7348459784। इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। परीक्षा कब होगी, 31 अगस्त से। प्रथम पाली 8:30 बजे से 10 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। 10:20 से लेके 10:30 तक आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। 10:30 बजे से 12:30 बजे तक आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। ये पूरी जानकारी पढ़ लेना, ये टिप्पणी लिखी है। अब चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है। PDF बहुत बड़ी है, 52 पेज की PDF है। इसमें दिया पृष्ठ क्रमांक 1 नंबर पे मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा विभागीय पदवार आरक्षण तालिका 3 से 11 पेज पे, ठीक है। और पदवार आरक्षण 12 से 22 पेज पे। तो चयन मंडल की परीक्षा संचालन नियम 23 से 35 पेज पे। पाठ्यक्रम सिलेबस दिया 36 से 51 पेज पे आपको पाठ्यक्रम मिलेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय बैग सारिया के 52 पेज पे प्रारूप दिया है, ठीक है। पद का विवरण है प्राथमिक शिक्षक, पद की श्रेणी है तृतीय श्रेणी, ठीक है। और कर्मचारी मंडल भोपाल विभाग के निर्देश अनुसार होगा, ठीक है। ये पात्रता है, पात्रता क्या है,
पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अथवा 2024 के निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण और अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन पत्र हेतु पात्र होंगे। जो 2020 और 2024 में प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण पाए गए थे उन्हीं के लिए आवेदन पात्र होंगे। ठीक है। प्राथमिक और किसके लिए हो? प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 समय समय पर संशोधित 8 की अंकसूची 3 के अनुसार निम्नलिखित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। क्या क्या योग्यता? कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, मतलब इंटर होना चाहिए, 12th होना चाहिए, 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा व उसके समकक्ष, और 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। अगला क्या कह रहा? कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी इसके समकक्ष NCTE विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए। अगला क्या कह रहा? कम से कम 50% हायर सेकेंडरी इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक BL.Ed होना चाहिए। ठीक है। और अगले स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा इसके समकक्ष होना चाहिए। 5% की छूट दी जाएगी। 21 न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। 21 वर्ष के बाद वाले आप भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है। पुरुष आवेदक की आयु कितनी है, मतलब कितनी आयु तक भर सकते हो? न्यूनतम तो 21 है, अधिकतम पुरुषों के लिए 40 वर्ष है। ठीक है। और जो अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शिक्षण संस्थानों न्यूनतम 200 दिवस, अगर जो 200 दिवस आप काम कर चुके हैं एज अतिथि शिक्षक के रूप में, उनको 49 साल तक फॉर्म भर सकते हैं वो। ठीक है। अगला मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए महिला 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकती हैं। जिसने अतिथि शिक्षक पर काम किया वो 54 वर्ष तक भर सकती हैं। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग अनुसूचित जनजाति जाति पिछड़ा वर्ग 45 वर्ष तक। जिसने अतिथि शिक्षक किया है वो 54 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। ये इनकी कैटेगरी वाइज है। तो आप इसको पढ़ के पूरी PDF को तभी फॉर्म भरना। ठीक है। आपको छूट भी मिलेगी, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा छूट दी जाती है वो। ठीक है। और इसमें चलिए इसमें न्यूनतम वेतन, क्या वेतन की बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम वेतन 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। परीक्षा अवधि में भर्ती नियम 2018 के उप नियम 13 के अनुसार वेतन देय होगा। ठीक है। 25,300 प्लस महंगाई भत्ता मिलेगा। ठीक है। शिक्षक चयन 40% तो ये आपको चयन के लिए है। ठीक है। अन्य के लिए जनरल वालों के लिए 50% लाना ज़रूरी है। लेकिन अब लिस्ट, मेरिट लिस्ट कितने से जाती वो डिपेंड करेगा उस पर। ठीक है। पद कितने हैं, पद के बारे में बात कर लेते हैं। पद के बारे में बात कर लें तो 10,150 पद हैं। बहुत पद हैं, 10,150 पद हैं पूरे MP में। ठीक है। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखी है टीचर से रिलेटेड। अब कौन से में कहाँ पर कितनी भर्ती हैं इस बारे में ये जानकारी दी है। ठीक है। जनरल वालों के लिए जो प्राथमिक शिक्षक है, अतिथि शिक्षक प्रभाग, कुल पद हैं 4,060। पद कोड 1, ये पद कोड दिए हैं, 1 दिया है। ये 87% आरक्षण दिया हुआ है। ये सब पढ़ लेना पूरा, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, महिलाएं के लिए कितनी है, पुरुष के लिए कितनी है, ये सब पढ़ के फिर फॉर्म आप फिल करना है। ठीक है। 10,150 बहुत बड़ी वैकेंसी है। अब आ जाओ अपन अध्ययन 2।
ये तो बता ही दिया था आपके लिए क्या क्या वो चाहिए, ठीक है। ये पढ़ के आप फॉर्म भरना। फिर इसमें प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान अलग अलग वैकेंसी भी दी हैं। तो आप सब लोग इस PDF को पढ़ के एक बार अच्छे से रीड करके फिर फॉर्म को फिल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें सिलेबस भी दिया है, वो भी आप पढ़ लेना, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का क्या है और फिर यूनिट सर मतलब क्या क्या सिलेबस आएगा, उसके बारे में, कहाँ से पेपर आएगा उसके बारे में जानकारी दी है, प्रारूप दिया है, ठीक है। तो आपको जानकारी कैसी लगी है? आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो। तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसने भी टीचर का डिप्लोमा किया है उसके पास एक क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत बड़ी वैकेंसी 10,150 पद हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।